वो तो 9 साल बहुत उम्र हो गई, 5 महीना बेटा, 6 महीना बच्चा, साल भर ठीक से उम्र नहीं। उसकी माँ जो भात खिला रही है, रोटी भात खिलाते हुए मोबाइल दिखा, ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर बात। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो। नबीयुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मिलकर मुझको देखिए। जब तक मुझको नहीं देखिएगा बात नहीं बनेगी। मेरे तरफ देखिए, माथा उठाइए और इधर देखिए और सब मिल जाइए, एक हो जाइए और दरूदे पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर उसमें दिल, आत्मा, कल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु। अभी तो बॉक्स हॉर्न काटा है, बॉक्स उठा ले जाएगा। आपकी चुप की वजह से आज हुकूमत तुम्हारे सर पे चल रही है। जहां बोलना है मुसलमान वहां नहीं बोले, जहां नहीं बोलना है वहीं बोले। कब्रिस्तान में नहीं बोलना है, पूरा खानदान गोतिया भात वहीं उठा देगा। मस्जिद में नहीं बोलना है, वहीं जाकर अगला जिमाम दुआ बूढ़ा बैठ लिया था, कह रहा था तुम्हारा अम्मा पका गाछवाला पक गया, हमने यही बगान है मस्जिद है। तो ये हाल इस कौम की हो गई, जहां नहीं बोलना वहां बोले, अब यहाँ बोलना है यहाँ चुप। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। अरे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए। जलसे का मकसद क्या है? चलिए इस साल से हर साल आता है, थोड़ी देर सुनो, खाली सुनना, करना कुछ नहीं। जो लड़का, जो नौजवान अपने घर से चलते समय मोबाइल न भूला और 20 टका टोपी भूल के माथा खाली करके जलसा में बैठ के कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तुम्हारा माथा है। सोचना चाहिए, तुम भोज खाने नहीं आए, किसी की बाराती में नहीं आए, किसी की शादी में नहीं आए हो, तुम महफिले मुस्तफा में आए। तुम्हारी चाल ढाल रंग रूप ऐसा हो कि दीवाने मुस्तफा की तरह चले, जबान से कहे सबसे आला वाला हमारा। लेकिन आज हमारे बच्चे कमजोर क्यों हैं? पहले तो शिक्षा तालीम से दूर है। हजरत मौला अली मौला अली जानते हैं? हसन हुसैन का अब्बा, बीबी फातिमा का शोहर, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, उनका शोहर मौला अली फरमाते यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप मर गए, यतीम वो नहीं है जिनके पास माँ बाप नहीं है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं। बाप मर जाए यतीम नहीं, लेकिन जिसके पास इल्म नहीं वो सबसे बड़ा यतीम है। मेरे दोस्त, बच्चों को यतीम न बनाओ। तुम खड़ा हो, तेरे बाप का साया तेरे सर पे है,
लेकिन तुम अनपढ़ हो तो समझ जाओ तुम यतीम से बदतर। आज हमारे बच्चों को शोषण किया जा रहा है। क्यों? हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्यों? वल्लाह प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। ऐसे इस्लाम मालदा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया, ऐसे इस्लाम आपके इलाके में नहीं घुसा है। अरे उस इस्लाम को पाने के लिए हजरत बिलाल के कांधों पे, हजरत बिलाल के पीठ पे गरम रेत रखा गया था और उस बिलाल की जुबान पे आई लव मोहम्मद था, आई लव मोहम्मद नारा था। बिलाल को सताया था, लेकिन बिलाल ने नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी से मोहब्बत किया था। नबी को बिलाल ने नबी को दिल दे दिया था, तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया कि हबशी गुलाम था, लेकिन रब ने मकाम बुलंद किया। और वो मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। चेहरे पे नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, राजा प्रजा कुछ नहीं। इस्लाम में छोटा बड़ा कोई नहीं। ना हमारे धर्म में छुआछूत का मसला है, ना हमारे धर्म में ऊंच नीच का मसला है, ना हमारे धर्म में कोई जाति भेद का मसला है। चाहे वो खान हो, चाहे अंसारी हो, चाहे सैयद हो, चाहे शेख हो, चाहे मुगल हो, चाहे पठान हो, चाहे दुनिया हो, चाहे मंसूरी हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो रायना कुछ भी हो, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद हो। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा। ये इस्लाम, उस इस्लाम को तेरे तक पहुंचा है। जिस इस्लाम में शराब हराम है वो इस्लाम तेरे तक आया है। जिस इस्लाम में लॉटरी बाजी हराम है वो इस्लाम तेरे तक आया है। जिस मजहब में जुआ शराब हराम है, चिल्लम हराम, भांग हराम, रिश्वत हराम, वो तेरे अंदर आया है। बोलो तुम कितने अच्छे धर्म को मानते हो। जिस इस्लाम में शराब भी हराम है, जिसमें लॉटरी जुआ जो टिकट तुम लेके खेलते हो, IPL में सट्टाबाजी करते हो, ड्रीम 11 में पैसा लगाते हो, वो भी जुआ है। इस्लाम कहता है उन पैसों की कमाई बच्चों के पेट में मत डालो, बच्चों को सूखी रोटी खिला के झोपड़ी में सुला दो, लेकिन तुम हराम की कमाई मत खिलाओ। वो बच्चा आगे चल के जब जवान होगा उसी की ज़बान से ये सदा होगी, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों। तेरा बच्चा कलमा नहीं पढ़ पाता, अभी यूट्यूब में फेसबुक में वो चल रहा है, मोहम्मद का मोहम्मद रसूलुल्लाह बल गुलगुल्ला, सही बता रहा हूँ, या गुलाम रसूल पूरा चल रहा है। कलमा नहीं पढ़ता। क्या लगता है ये लोग कलमा? शादीशुदा है जो मौलाना इमाम लोग कलमा पढ़ाया, शादी में उसी से काम चला रहा है। आज तक दोबारा कलमा नहीं पढ़ पाया। कुर्बानी के दिन ईदगाह कैसे दौड़ के जा रहा था, अरे बाप, ला रहा था कचौसा से डांट यही उतरा। मोहल्ले का नाम क्या है? बेलतला। बेलतला में लगता उतरा, लेकिन वहां जब पहुंचा इमाम ने कहा कि 6 ज़ात तकबीर के साथ 2 रकात ईद अज़हा की नमाज पढ़ना, ईद उज़हा की नमाज पढ़ना, 2 रकात 6 ज़ात तकबीर, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, बांधना है। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई, भूल गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब हाथ हुआ बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि बांधा है। कहता है इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम्हारा हाथ है। इसी पढ़ाई, इसी को सीखने के लिए तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। बगैर पढ़े इंसान नहा नहीं सकता, बगैर इल्म के वो खा नहीं सकता, बगैर इल्म के चल नहीं सकता। अगर आप बगैर सांस से 2-4 मिनट बच सकते हो, बगैर पानी से 2-4 सप्ताह बच सकते हो, बगैर खाए 2-4 महीना बच सकते हो, लेकिन बगैर इल्म के 1 सेकंड नहीं रह सकते। इल्म इस जिंदगी में बहुत जरूरी है। बगैर इल्म के आप पेशाब सही से नहीं कर सकते, बगैर इल्म से आप क्या कहते हैं, हाथ पांव जो धोते वो नहीं धो सकते। इसके लिए तालीम की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को बाहर में बदलना हो तो उनके हाथों से मोबाइल को छीन की किताब पोथी पकड़ा। आज हमारे बच्चे किताब पोथी से दूर हो गए, पढ़ाई से दूर हो गए, हमारे बच्चे मोबाइल में बर्बाद हो गए। क्या जरूरत?
इतने मोबाइल लड़का लोग चला रहा है, 8-8 साल का लड़का, 9-9 साल का लड़का, सोचो उसकी जिंदगी कहां जाएगी। वो तो 9 साल बहुत उम्र हो गई, 5 महीना बेटा, 6 महीना बच्चा, साल भर ठीक से उम्र नहीं, उसकी माँ जो भात खिला रही है, रोटी भात खिलाते हुए मोबाइल दिखा, ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात, हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहा है। जो माँ मोबाइल दिखा दिखा के भात खिलाए, वो बेटा गुलाम में गौस पहनेगा या गुलाम में पबजी बन गया। अब क्यों रोना रोते हो झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। आज देखते हो मुसलमान को जहां खर्चा करना चाहिए वहां नहीं खर्चा करता, खर्चा करना चाहिए था पढ़ाई में, लेकिन खर्चा करता है शादी में। शादी में एकदम डेकोरेटर सजाता है, देखते एकदम गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट, कम गेट बनाता है ना, इधर टूनी बोल, इधर झुमका बोल, इधर ये बोल, उधर है ना बॉक्स पिंडाल, वो टेबुल, वो कुर्सी, वो चेयर, वो फूल, वो माला, वो झरना, वो पानी, अजीब तरह लगता है। शादी में देखिए वो खर्चा क्यों किया, वही खर्चा पढ़ाई में कर देता, लेकिन नहीं 10-10 गाड़ी, 20-20 गाड़ी, 25 गाड़ी रिजर्व करके पैसा देके चलो बेटी बाप के घर में। सोचो बेचारा बेटी बाप 2-4 लाख तुमको पहले दे दिया, अब कुछ बचा है बचने दो, लेकिन नहीं समझी तुमको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तुम दिया है, फिर अपने गांव का भूखा नंगा भिखमंगा फकीर को लेके 300 तुम्हारे घर जाएंगे। 30 गाड़ी की है, 30 गाड़ी में वो बेटा बाप, जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। मत पूछिए वो बेटी बाप बेचारा तैयार है, आओ भिखमंगा आओ, उतरा है नाश्ता पानी शरबत चाय, मत पूछिए। अरे घर से हलवा भुंजिया खा के गया, माल भत्ता खा के गया है, और वहां जाके स्टाइल से बैठ के हड्डी पीस है, हड्डी पीस मामा, इतना खाना बर्बाद कर देता है। अपना पैसा 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। और बेटी बाप घर जाके फरमाइश, कब तक भिखमंगों को तेरा औलाद को बेचोगे, कब तक बेटी बाप को रुलाओगे, उनके घर में बिरयानी तोड़ोगे। अरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। कोई खाना नहीं, कोई जनरेटर नहीं, कोई पिंडाल नहीं, कोई सामियाना नहीं, कोई बिरयानी नहीं, कोई नाश्ता नहीं। फातिमा दुल्हन बनी बैठी है, अली दूल्हा। साहबा किराम है, चंद छुआड़ा चंद खुरमा खजूर ला के रख दिया, बांट दिए। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दे दिया जो इमाम हुसैन बन के बाहर निकले। 56 साल की उम्र हुई, मैदान करबला कायम हुआ। 61 हिजरी का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, और मेरे इमाम हुसैन की उम्र 56 साल की थी। 22,000 फौज ने चारों तरफ से घेर लिया, नहरे फरात पे कब्जा कर लिया। हुसैन को पानी से तड़पाने लगा, लेकिन मेरे इमाम ने जब तलवार उठा के मैदान करबला में उतरा तो दीन बचाया है। घोड़े पे चढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार जमा है तो इस्लाम बचा लिया, आगे बढ़ा है तो सजदा बचा लिया, खानदान कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला तो जवामर्दी का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, अरे करबला बहादुरी का नाम। कौन कहता है कि मातम करो करबला नहीं? मातम मसले के आला हजरत में कोई मातम नहीं। शिया है जो रोए वो मातम करे, वो आंसू पीटे, वो उनके अपना मसला के, वो अपना हिसाब दे। क्या है करबला में रोने का है? नहीं, यही हौसला करो कि 22,000 एक तरफ था और 72 एक तरफ, लेकिन यजीद के हाथ में हुसैन ने हाथ नहीं दिया। आज का मुसलमान
एगो चाय पिला दो, अरे 1.5 घंटा तो झूठ बोलो, खाली झूठे बोलो। मेरे दोस्त, अपने औलाद पे नजर रखो और तालीम पे फोकस करो। ये जो आज मुझको बांग्लादेशी लोग कहता है, आज मुझको टेररिस्ट कहता है, आज मुझको पत्थरबाज कहता है, आप लन जिहाद कहता है, आज मुझको लब जिहाद कहता है, आप मुझको थूक जिहाद कहता है, आज मुझको विदेशी कहता है, आज मुझको घुसपैठी कहता है। क्यों? जिस देश के अमन शांति के लिए मुसलमानों ने अपनी जान दी थी, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के मुसलमान लड़ा था। औलमा भी मैदान में थे तो शोहदा भी, मौला भी मैदान में था तो हाजी भी मैदान में थे। अब अपने तलवार को उठा के अंग्रेजों से लड़ा था। 61,394 मुसलमान का नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ है। हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, हमने आंखों में आंखें डाल के लड़ा। लेकिन आज हमारे बच्चों को गाय के नाम पे भारत के सड़कों पर पीट के मारा जा रहा है, गाय के नाम पर राजनीति हो रही है। आज हम कुर्बानी दे तो मोबाइल टीवी में बैठ के गाय और बकरी पर डिबेट किया जा रहा है। जिस मुल्क में पेट्रोल महंगा, जिस मुल्क में गैस नहीं मिलता, जिस मुल्क में कोई नौकरी चाकरी नहीं है, नौजवान सड़कों पे है, किसान आमरण अनशन में बैठा है, कर्मचारी हड़ताल में है, डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, इस हालत में जब बकरी और जानवर पर देश में डिबेट हो, समझ जाओ देश तुम कहां तक कहां पहुंच गया है। लेकिन याद रखना, हम इस भारत में रहते हैं, सुकून से रहते हैं, क्योंकि ये भारत मेरे ख्वाजा का बसाया है। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। तुमने पढ़ना छोड़ दिया, कोई तालीम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई नहीं। बच्चा सुबह उठा मोबाइल लेके घूम, कितने बच्चे हैं पढ़ रहे? माँ सो के उठ रही 7 बजे, बाप उठ रहा है 8 बजे, बेटी उठ रही है 8:30, बेटा 9:30। घर में हरकत बरकत खत्म। 4 खंडी बाबा, मेरे घर में हरकत बरकत नहीं। हम बोले हम क्या करें? बल कोई शैतान का वसवसा है, कोई भूत प्रेत का नजर है। हमारे पूरा खानदान तुम लोग भूत बन गए। जो 8 बजे सो के उठेगा उसका मुंह भूत के तरह कैसे रहेगा? 7 बजे सो के उठोगे, उसका मुंह देखना भूत के तरह। फजर से पहले उठो, वजू करो, चेहरा चमकेगा, 2-4 कदम चलो, सेहत में तंदुरुस्ती आएगी। नमाज पढ़ के भोरे भोरे रोड में यहाँ से वहां तक चलो। शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, ज्यादा हमसम होगा तो पतला दुबला सेहतयाब हो जाएगा, कम बीमारी होगी तो शफायाबी हो जाएगा। तो जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे तब ना। बकरी में बरकत क्यों है? बकरी साल में 1 से 2 बच्चा देती है। अरे बकरी कितने बच्चा देती है? छागोल, उसी को बकरी कहता है। कितने बच्चा देती है? 102, 3। लेकिन कुकुर 900-200 बच्चा। तो कुकुर जब 900 कुत्ता बच्चा देती है कुतिया, तो उसका तो पूरा रेवड़ के रेवड़ पार होना रहना चाहिए। लेकिन बकरी 1-2 बच्चा देने बाद भी देखिएगा, रोज बकरी कटती है, रोज खाता है, लोग जबा करता है, रोज खाता है। लेकिन घर घर में 2-3 गो बकरी है, अभी भी है। क्यों बकरी में बरकत है? कभी सोचे आप? ये बकरी में बरकत, एक बुजुर्ग से पूछा उसके मुरीद ने कि हाँ हुजूर, बकरी में बरकत क्यों है और कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है? कुत्ता महीने में, साल में 6-7 बच्चा देता है, लेकिन कुत्ता कितना होगा? इसी गांव में आपके यहाँ 10-12 कुत्ता सब मिला जुला, वो भी पुरान बाहर के गांव से आएगा तब। लेकिन बकरी निकाल दो तो बहुत हो जाएगी। क्यों? तो अल्लाह उस वली ने कहा कि देखो, बकरी रात में जल्दी सोती है। क्या कहा? बकरी रात में जल्दी सोती है, बकरी सुबह जल्दी उठती है, और कुत्ता देर तक जागता है, कुत्ता देर तक सोता है। वली ने कहा, क्या कहा? कुकुर रात भर दौड़ेगा, 12-1 बजे रात तक घूमते रहेगा, दौड़ते रहेगा, और 5 बजे भोर को एकदम टान के सोते। कुकुर को देखा भोरे भोरे कुकुर को दौड़ते देखा? कभी नहीं दौड़ता। क्या वो रात भर जगा रहता है। अब वो 7 बजे 8 बजे कुकुर सुसु के उठता है। तो कुत्ते में बरकत चली गई, और बकरी फजर में, कभी आपके घर में मेढ़ है, वो हाल जिसको कहते हैं, बकरी घुसाना, और घुसाने के बाद बकरी में घुसाना, और ईशा के टाइम में घुसना। बकरी वही गुहाल खोलना, कुलूप टाटी खोलना, और टाटी खोल के देखना, सब बकरी सोई हुई है। उसका बकरू जो पटरू है वो भी उसके ऊपर चढ़ के सोई हुई। अगर आपको देख ले खाली कान हिलाएगी, फिर सो गए। बकरी को देखे, चेक कीजिए घर में, और जब फजर की अजान होगी तब फिर जाके कुलूप टाटी खोलना, और फिर बकरी चेक करना। सब बड़ी मुर्गी खड़ी रह जाती है, उठे में बैठी नहीं रहे। फजर की अजान होती है, सब बकरी उठ के खोल, मैं मुंह निकालो, निकलो,
तो बकरी में बरकत इसलिए कि वो जल्दी सोती है, जल्दी उठती है, तो बकरी में बरकत है। कुत्ते में बरकत इसलिए नहीं कि वो रात भर जागता है, बहुत देर तक सोता है। आज वो बीमारी हम लोगों में आ गई। हमारा बच्चा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, है ना, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, पबजी में, फ्री फायर में, लूडो में 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे रात तक जाता है। क्या लगा आप कभी रात को फिरिएगा, ये पीढ़ा जो मेड़ है कोई खाली नहीं रहे। 3 गो यहाँ, 4 वहां, 5 वहां, 2 मथवा से मरे मरी मरतिया पा। अब वो 12 बजे रात घर घुसा है और टांग के सोया है, मुहा होता है। उसकी माँ बोल रहे हैं साईं बयान हो गया, उठो खत्म। न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न कोचिंग, न ट्यूशन, कुछ नहीं। पढ़ना लिखना है नहीं, मुंह धो लिया, चाहे मुड़ी उड़ी खा लिया, फिर गुटका मुंह में खत्म। नमाज पढ़ने को हजरत नहीं जानते हैं। तो मेरे दोस्त, यही सब बीमारी मुसलमानों के अंदर है। इस बीमारी को भगा दो। जल्दी सो, जल्दी उठो, सर पे टोपी पहनो, वजू का चेहरा सजा, सीने में कुरान बसा, मोहल्ले के इमाम के पास जा, रात को निकाल कुरान को खेल, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोल, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आजकल इस मोबाइल में हजरत कितना घर बर्बाद हुआ है पता है? सोशल मीडिया खोलते हो, अरे सोशल मीडिया देखते हो, मोबाइल चलाते हो, देखते क्यों नहीं? बेटी का नाम सलमा खातून, बेटी का नाम नजमा खातून, बेटी का नाम शबनम खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, पति का नाम संतोष कुमार। क्यों? बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू, पूरा खानदान तबाह। कॉलेज में जाने वाली लड़की तो मत पूछो, उसकी माँ भी खुश है, मेरी बेटी मोबाइल लेती है, बाप भी है, बेटी मोबाइल, इंटर पढ़ रही, बीए ग्रेजुएशन, रात भर मोबाइल में चीट, फेक आईडी चला है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। पढ़ी लिखी थोड़ी सी क्या लड़की, मैट्रिक इंटर पढ़ ली, अब उसको लड़का से दोस्ती होने लगी, उसके फॉलो कर लिया, उसका आईडी में जाके फॉलो कर दिया, अब वो रिक्वेस्ट भेजा, इधर से फॉलो हो गया, उधर से उसका फ्रेंड बन गया, इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई शुरू, चैट शुरू होने लगा, हाय हुई, धड़कन, दिल रुबा, जाने मन, जाने जिगर, सब कह दिया। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, अरे वो तेरी माँ तेरी जान है, लेकिन तूने माँ को जान अम्मी जान नहीं कहा, गैर लड़की को जाने मन। मेरे दोस्त, कब तक ये खिलौना खेलोगे? आज तेरी बेटियां 1-2 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 5-6 हजार नहीं, 25-25 हजार, 26-26 हजार, 2-2-3-3 साल में मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो रही, मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ जा रही। वजह यह है कि तुमने बेटी पे नजर नहीं रखा, बेटियों पे नजर रख, वरना सोशल मीडिया खोलोगे, लड़की कहीं की होगी, लेकिन तुमको दिल में तकलीफ होगी कि जब तुम सुनते हो ना कि बेटी मुसलमान की है और गैर मुस्लिम के साथ तकलीफ होती है, दर्द लगता है, तो कहीं ये दर्द तेरे मोहल्ले में ना पैदा हो जाए। इसलिए जब भी किसी की बेटियों को कहीं स्कूल में देखो किसी गैर लड़कों से बात करते हुए, मोहल्ले के नाते से तो है, कौन है जिसके घर का बेटा, कौन है? लड़की को मोहल्ले की बेटी है, अरे तेरी बेटी नहीं, मोहल्ले के ये कहाँ लड़का है, कहाँ बात कर रही थी? ये ऐसा नहीं कि फलना बेटी वो समझे, नहीं, मोहल्ले की बेटी है, तुम्हारी नजर पड़ गई, तुम टोको, हक बनता है। आजकल हो रहा है ऐसे। मेरे दोस्त, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना, जब बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन जन्म। आज इस मोबाइल में अभी परसों के मामला है, परसों मधु बिहार इलाके में मास्टर की बेटी, मास्टर हेड मास्टर की बेटी गैर मुस्लिम के साथ
और वीडियो बना के कर रही है, हम अपनी मर्जी से आए हैं, मेरे बाप माँ ना खोजे ना ढूंढे ना तलाश करे। सोचो जिस माँ ने अपनी बेटी को कलेजे के टुकड़े बना करके सीने से पाल के बेटी को कितने अरमान से रखी थी, लेकिन एक आवारा लड़के की मोहब्बत, मामूली मोहब्बत में माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा के निकल चलती। 2 साल के बाद पता चलता है कि लड़की या तो उसको मार के फेंक दिया गया है या तो कोठे पे बेच दी जाए। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में कभी हाय हुई चट, कोई लड़का फोन करे हेलो कौन, रखो मेरी माँ नहीं घर में, हमसे बात करना फट से मोड़ काट। लेकिन आजकल फोन चलता है, हमको सोच लगता है लड़की चैट करती है मोबाइल, पढ़ी लिखी है, थोड़ा सा क्या पढ़ा लिखने लगी, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, फेसबुक देख रही है, इतने गंदी गंदी फोटो आ रहा फेसबुक में कि शर्म आ जाती है। इंस्टाग्राम चलाओ, कभी वीडियो रील चलाते चलाते नंगी नंगी तस्वीर आती है, वो 8 साल का लड़का 9 साल का लड़का देख रहा है, 10 साल का लड़का देख के बर्बाद हो रहा है, उसको किताब पोथी पर मन नहीं लगता। अब उसको कॉलेज के दरवाजे नहीं घुसता, किसी लड़की के दरवाजे पे खड़ा रहा। क्यों? कि तुम्हारे बेटा तालीम से दूर हो चुका है, शिक्षा से चल रहा था। अरे जिस नबी ने वो साफ मजहब तेरे अंदर में दिया था, जिसमें कि औरत को देखना एक नजर में देखो तो माफ है, दोबारा कस नजर डालो तो वो निगाह पकड़ है। आज तुम साला बसाना मिलकर 18 साल 12 साल क्या देखते हैं लड़का लोग मोबाइल में पागल, 13 साल में दीवाना, 14 साल में मस्ताना, 15 साल में जवान, 16 साल में मजनू, 17 साल में घर से बाहर, खत्म। बैठा है वहां, आई हुई चल रहा, इधर से लिख दिया आई लव यू, उधर से আমি তোমাকে ভালোবাসি, खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? मैंने मशवरा खत्म, दोनों का टेंशन खत्म, माँ का टेंशन अलग, बाप का टेंशन अलग। ये क्या हो? तेरी बेटियां पागल आवारा लड़कों का मैसेज न पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ लेती, जो 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो अपना मैसेज अगर तेरी बेटी पढ़ती तो सोते सोते तेरी बेटियां कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अलग। लेकिन कोई मतलब मजार जा रही है औरतें, मेला घूम रही है। मेरा वीडियो को वायरल हुआ तो नहीं देखा, रमजान 20 रमजान से कपड़ा लेना है, 20 रमजान से रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान से ले बाजार और दे बाजार। कितना वायरल हुआ ये वीडियो मेरा, देखो पूरा हिंदुस्तान में छा गया। बात भी सही है, बात भी सही है। आपकी कितनों आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन जब आप जिन दिन कपड़ा खरीदने जाओ तो बीवी को लेके मत जाओ। मालदा जाते हो, कहाँ मार्केट जाता है यहाँ, कलिया चक मालदा जाते हो, बीवी को लेके मत जाना। बीवी को घर में छोड़ देना, तुम बीवी का जामा कपड़ा सूट साड़ी जो खरीदना तुम खरीद के लाना, और ला करके घर में बीवी के हाथ में दे देना, और दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, मुंह। कितना बढ़िया लाके तू, लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारे सब दूध के धुली हुई। ये सब बात कलिया चक के उस पार की बात। तो सोचा अरे जिस फातिमा ने पूरी जिंदगी में कपड़े में पेवन लगा लगा के सजदा करती, शोहर से कभी शिकायत न की, अवली आते फातिमा पहले शोहर को सलाम करती थी, बाद में कलाम। आज शोहर आए कोई मतलब नहीं। आजकल की औरतें तो फैशन बना लिया, निकाब भी पहनती तो फैशन। नकाब जो पहन रही है ना अभी के, नकाब घर से नकाब पहन के निकलेगी, कलिया चक जा रही है या तो मालदा जा रही है बाजार में, तो घर से नकाब निकल के 2-4 बेटी सब निकलती है, और नकाब घर से पहन के मोहल्ला वाला रे बाप किसकी बहू रे, बाप कार बेटी रे, किसकी बेटी रे, अब 4 ही नकाब लगा के, और ठीक मोड़ में गई, और जहाँ पानी पूरी है गुपचुप मोड़ में खाती, नकाब पलटा, नकाब पहन के नकबा पलटा दिया जाए, मुंह खोल दिया और गुपचुप, अब मुंह फूल गया, पूरा मोहल्ला वाला पूरा मोड़ में देख रहा है कि इसकी बहू की मुंह कितना बड़ा।
तुमको गुपचुपे खाना है ना, पानी पूरी खाना है, शोहर को घर में लाके दे। अक्सर लड़कियां कर रही है, अक्सर लड़कियां औरतें बस फैशन के तौर पर निकाब पहन रही है, टाइट टाइट निकाब पहन रही है, जबकि उसको बॉडी में लगना नहीं चाहिए निकाब। उसको नहीं पता चला कितनी मोटी है कितनी लंबी, लेकिन उसका आजकल निकाब भी फैशन बना लिया है। जिस निकाब से पर्दा था, जिस निकाब पे जिस्म को ढकना था, आज उस निकाब को तूने उसका कत्ल कर दिया। अरे चेहरा तेरा ऐसा हो कि फातिमा ज़हरा कल मैदान महशर में उन्हीं की चादर होगी और फातिमा के चादर में छुपने को जगह। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, आज की गुफ्तगू अलग हट हो रही है। फांको पुड़िया मारो ठोको जो होगा देख, एकदम मार रहा। अब इसको कहो सुभान अल्लाह का पाया, सबके मुंह में पुड़िया है, गुटका दिल में खुटका, सुभान अल्लाह। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि सुभान अल्लाह को, सब तो चिबा किसको न माथा भी है, इसमें कम से कम 50% नापाक के पेशाब करके पानी नहीं। क्या लग रहा है आप ये लोग का तकरीर असर हो? 10 आदमी कम से कम 5-6 गो चिलम फूकने वाले गांजा वाला हो, 2-4 गो बोतल बाज भी हो, प्रियंकर माता भी हो, एकदम हो। ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा से तौबा कर तौबा। शराबियों के चेहरे का रंग बदल जाता है, भांगेड़ियों के चेहरे का नक्शा बदल जाता है, गंजेड़ियों के चेहरे में रोशनी होती है। शराबी गंजेड़ी उनकी बीवी भी नफरत करती है, शराबी की बेटी भी नफरत करती है, शराबी के ससुराल में भी नफरत है, शराबी के सालू घर में नफरत है, सालू ससुराल शराबी समझी कर जाए वहां नफरत है, शराबी बेटी कर जाए वहां नफरत है। शराबियों की इज्जत दुनिया में नहीं तो फिर आखिरत में कैसे होगी? तौबा करो शराब भांग से और सुन्नते मुस्तफा पे अमल करो और चलते चलते जबान से कहो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आजकल तो चेन पहनता लड़का, चेन जिसके गर्दन में सिकड़ी चेन है उसकी नमाज नहीं होती। जिनके हाथ में कड़ा चेन है, गर्दन देखिए, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है रोड को नापने, बोले इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम ने तुम्हारा बेटा खतरा। कितने अच्छे लड़के लोग हैं, पढ़ता लिखता कितना अच्छा लगता, कोई इंटर का परीक्षा देता, कोई बीपीएस की तैयारी करता, कोई जेपीएस की करता, लेकिन कोई मतलब नहीं। काम रोजगार पाती तो करना ही है। मुसलमान भारत में जब तक है शान से रह रहा है, क्या लगता है हम परेशान है? कोई परेशानी नहीं, कुर्बानी पार नहीं, देख लिया हुकुम